जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधुओं, आज हम आपको एक अद्भुत नवरात्रि विशेष साधना देने जा रहे हैं। नवरात्रि को भी समय है, हमने एक साधना आपको दी है, आसुरी दुर्गा साधना। इसी से संबंधित एक दूसरी साधना है जो कि आसुरी दुर्गा साधना ही है, परंतु वह नवरात्रि विशेष है। साधुओं, तंत्र क्षेत्र क्या है? तंत्र क्षेत्र जीवन की प्रत्येक क्रिया तांत्रिक किया है। यह प्रकृति, यह तारा मंडल, यह मनुष्य का संबंध, चरित्र, विचार, भावनाएं, सब कुछ तंत्र ही तो है। सब कुछ तंत्र से ही तो चल रहा है, जिसे हम जीवन तंत्र कहते हैं। जीवन में कोई घटना आपको सूचना देकर नहीं आता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति में इतना अधिक सामर्थ्य नहीं है कि वह काल की गति को पहचान सके, भविष्य का उसको ज्ञान हो, समय चक्र उसके अधीन हो। ये बातें संभव ही नहीं है। इसीलिए हमें तंत्र की शक्ति को समझना सबसे अधिक आवश्यक हो जाता है। साधुओं, आज हम आपको आसुरी दुर्गा का नवरात्रि विशेष स्वरूप बताने जा रहे हैं। अथर्ववेद रूपीण माता आसुरी दुर्गा का प्रयोग बताने जा रहे हैं। साधुओं, पुरातन काल में दुर्गम नामक दैत्य हुआ। उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर सभी वेदों को अपने वश में कर लिया, जिससे देवताओं का बल क्षीण हो गया। तब दुर्गम ने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। तब देवताओं को देवी भागवत दुर्गा सप्तशती का स्मरण हुआ। देवताओं ने शुंभ निशुंभ मधुकैटभ तथा चंडमुंड का वध करने वाली शक्ति का आवाहन किया। देवताओं के आवाहन पर देवी प्रकट हुई। उन्होंने देवताओं से उन्हें बुलाने का कारण पूछा। सभी देवताओं ने एक स्वर में बताया कि माता, दुर्गम नामक दैत्य ने सभी वेदों तथा स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया है तथा हमें अनेक यातनाएं दे रहा है। आप उसका वध कीजिए। देवताओं की बात सुनकर देवी ने उन्हें दुर्गम का वध करने का आश्वासन दिया। यह बात जब दैत्यों के राजा दुर्गम को पता चली तो उसने देवताओं पर पुनः आक्रमण कर दिया और यातनाएं देने लगा। तब माता भगवती ने देवताओं की रक्षा की तथा दुर्गम की सेना का संहार किया। सेना का संहार होते देख दुर्गम स्वयं युद्ध करने के लिए प्रकट हुआ। तब माता भगवती ने काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला आदि सभी शक्तियों का आवाहन करके उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित किया। भयंकर युद्ध में भगवती ने दुर्गम का वध कर दिया। दुर्गम नामक दैत्य का वध करने के कारण भी भगवती का नाम दुर्गा नाम से विख्यात होता है। साधुओं, असुर देवताओं पर अपनी तपस्या के माध्यम से विजयी रहे हैं। जैसे तारकासुर, इसको हराना आसान नहीं था। स्वयं त्रिदेव और त्रिदेवी भी इसको हराने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि उसने ऐसा वरदान प्राप्त किया था जो किसी भी असुर को प्राप्त नहीं हो सका था। हम सबके अंदर एक असुर विद्यमान है, जिसका हम जिक्र नहीं कर सकते हैं। किसी को मोह है तो कोई माया के पीछे पागल है, तो कुछ देवताओं को भी नहीं मानते हैं और कुछ लोग स्वयं भगवान मान बैठे हैं खुद को। बहुत सारे लोगों में अहंकार भी है और साथ में उन्हें यह भी मान लिया है कि उनके जैसा श्रेष्ठ कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। अब बस भी करो यार, बहुत हो गया। आने वाली नवरात्रि में हमें माँ दुर्गा के स्वरूप आसुरी दुर्गा जी के साधना को संपन्न करना ही है। अब इस बार इस जीवन को श्रेष्ठ जीवन बनाना ही है। इस बार भागो मत। साधना क्षेत्र में आप सभी का स्वागत है। आप इस साधना को स्वयं करो और अपने जीवन को खुशहाल बनाओ। आपका सभी कामना इसी साधना से पूर्ण होगा, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। साधुओं, मेरे प्यारे साधुओं, मैं आपका कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं बहुत चीज़ें आपसे बता रहा हूँ, नहीं। मैं आपको उन समस्त चीज़ों की जानकारी दे रहा हूँ जो आज के समय में बहुत आवश्यक हैं। मैं आपको यह साधना संपन्न करके सभी समस्याओं से मुक्त करना चाहता हूँ। इस नवरात्रि पर मैं आप सभी को वचन देता हूँ कि आपके समस्या निवारण हेतु यह साधना मैं दोबारा भी करूँगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि मैं आपको नित्य साधना में स्वयं के कल्याण हेतु 11 माला जप करना है और मैं 21 माला रात्रि में मंत्र जाप करूँगा। साथ में मैं यह भी संकल्प लेने वाला हूँ कि हे माँ जगत जननी, जो भी व्यक्ति ये साधना कर रहा है उस पर आपकी कृपा अवश्य बनी रहे, उसकी मनोकामना आपकी कृपा से पूर्ति हो। बहुत से लोग अभद्र कमेंट करते हैं, फालतू के कमेंट करते हैं, जो मुझे मेरा गलत समझते हैं, मुझे समझते रहें, क्योंकि उनका कार्य ही गलत समझना है, उनके जीवन का लक्ष्य ही गलत समझना है। लेकिन मैं आपको आपके संकल्प को पूर्ण अवश्य कराऊंगा। आसुरी दुर्गा तो प्रत्यंगिरा पर भी भारी है। मैंने महसूस किया है माँ आसुरी दुर्गा को इस संसार के समस्त कामनाओं को पूर्ण करती हैं। सिर्फ कामना अच्छा होना जरूरी है। इस नवरात्रि के पावन अवसर पर आसुरी शक्तियों के आपके जीवन में नाश हो, क्योंकि यह आसुरी शक्तियां सभी के जीवन में बाधाएं बनकर व्यक्ति के जीवन का नाश करती हैं। दुर्भाग्य को समाप्त करने का यह अवसर आप न गंवाएं। सिर्फ मंत्र साधना करें तो अवश्य ही आपको पाखंडी बाबाओं के जाल में फंसने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब अथर्ववेदोक्त आसुरी विद्या के प्रयोगों की श्रेष्ठतम विधि आप तक पहुंचा रहा हूं, जिसे आप मंत्र मदहोशी से सुनते जाएं। साधुओं, साधना विधान सबसे पहले लेकर चलता हूं। सर्वप्रथम माँ भगवती दुर्गा जी की चित्र का विग्रह लाल रंग के कपड़े को किसी भी प्रकार के बाजूट पर बिछाकर स्थापित करें। साधना काल में घी का दीपक जलाएं।
और सुगंधित धूप बत्ती का प्रयोग करें। माता रानी का हो सके तो गुड़हल के पुष्प या जो भी आप चढ़ाने में सक्षम हो वह पुष्प चढ़ाएं। साधक को लाल रंग की धोती पहननी है, लाल रंग का आसन हो। साधिकाएं लाल रंग का सलवार या साड़ी पहन सकती हैं। मंत्र जाप के समय साधक का मुख उत्तर दिशा में होना आवश्यक है और इस प्रयोग को करने के लिए साधना में मंत्र जाप हेतु लाल मूंगा, लाल हकीक, लाल चंदन का माला का प्रयोग करना है। साधना समाप्ति के बाद माला को याद से जल में प्रवाहित कर देना है। साधना रात्रि में सूर्यास्त के 1 घंटे के बाद शुरू करना है। हो सके तो नवरात्रि के 9 दिनों तक 11 माला मंत्र जाप प्रतिदिन करना है। अब 1 चम्मच जल दाहिने हाथ में लेकर मंत्र बोलिए और जल को जमीन पर छोड़ दीजिए। मंत्र क्या होगा? विनियोग विधि है दरअसल ये। ओम अस्य आसुरी मंत्र से अंगिरा ऋषि विराट छंद आसुरी दुर्गा देवता ओम बीज स्वाहा शक्तिरात्मनो भीष्ट सिद्धर्थ जप विनियोग। अब बाएं हाथ में जल लेकर अपने दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को जल में डुबोकर बताए गए शरीर पर स्थान को स्पर्श कराना है। कैसे? ओम अंगिरसे नमः शिरसि, ओम विराट छंदसे नमः मुखे, ओम आसुरी दुर्गा देवताय नमः हृदय, ओम ओम बीजाय नमः गुहो, ओम स्वाहा शक्ताय नमः पादयो। अब दाहिने हाथ से मंत्रों में कहे गए संबंधित शरीर के स्थान पर स्पर्श करना है। ये खंडन्यास होता है। ओम कटुके कटकोपत्रे हूम फट स्वाहा हृदय नमः, शुभगे आसुरी हूम फट स्वाहा शिरसे स्वाहा, रक्ते रक्तवासते हूम फट स्वाहा शिखाय वखट, अथर्वणस्य दुहिते हूम फट स्वाहा कवचाय हूम, अघोरे अघोर कर्मकारी के हूम फट स्वाहा नेत्रत्राय वखट, अमुकस्य गति यावन में वसामति, अमुकस्यम गति यावन में वसामायाति हूम फट स्वाहा आश्राय फट। अब दोनों हाथ जोड़कर अथर्वा पुत्री भगवती आसुरी दुर्गा का ध्यान करना है, जिनके शरीर की आभा शरतकालीन चंद्रमा के समान शुभ है। अपने कमल सदृश हाथों में जिन्होंने क्रमशः वर, अभय, शूल एवं अंकुश धारण किया है, ऐसी कमलासना पर विराजमान आभूषणों एवं वस्त्रों से अलंकृत सर्प का यज्ञोपवीत धारण करने वाली अथर्वा की पुत्री भगवती आसुरी दुर्गा मुझे प्रसन्न रखें। आसुरी दुर्गा का मंत्र क्या है? ओम कटुके कटुकपत्रे शुभगे आसुरी रिक्ते रक्तवाससे अथर्वणस्य दुहिते अघोरे अघोर कर्मकारी की आमुकस्य गति दह दह उपविष्टय गुदा दह दह सुप्तस्य मनो दह दह प्रबुद्धस्य हृदय दह दह हन हन पच पच तावदत्त तावत यावन में वसमायाति हूम फट स्वाहा। जिन साधक को मित्रों को संस्कृत पढ़ने में कठिनाई होती है वह साधक विनियोग करे, फिर ध्यान करे और मंत्र जाप शुरू करे। न्यास जिनसे करना संभव वही करे। मंत्र महोदधि में जिस प्रकार से आसुरी दुर्गा मंत्र के काम में प्रयोग दिए हुए हैं वह यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आपको सब कुछ बताया जा रहा है। इस मंत्र का 10,000 मंत्र जाप करना है। तदंतर घी मिश्रित राई से दशांश होम करने पर यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। यदि शक्ति युक्त पीठ पर दुर्गा की एवं दिशाओं में सायुध शक्ति इंद्रादि की पूजा करनी चाहिए। अब काम में प्रयोग का विधान कहते हैं। काम में प्रयोग का विधान क्या है? राई के पंचांगों, जड़, शाखा, पत्र, पुष्प एवं फलों को लेकर साधक मूल मंत्र से उसे 100 बार अभिमंत्रित करे, तदंतर उसे स्वयं को धूपित करे तो जो व्यक्ति उसे सूंघता है वही वश में हो जाता है। मधुयुक्त राई की उक्त मंत्र से 1000 आहुति देकर साधक जगत को अपने वश में कर सकता है। अन्य वशीकरण आदि प्रयोग भी हैं जिनको हम समय समय पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आशा करता हूं कि आपको इस विधि की संपूर्ण जानकारी स्वतः हो गई होगी। जो कोई भी इस प्रयोग को करना चाहता है हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकता है। एक और चीज़ बहुत सोचने वाली बात है कि लोगों के जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं, ठीक है। उन कष्टों से निजात पाने के लिए साधक को कम से कम अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण अवश्य करा लेना चाहिए। ग्रह चाल आदि स्थिति के आधार पर उन्हें यह बताया जाए कि उनके लिए क्या प्रयोग उत्तम है, क्या वो करें। जो व्यक्ति साधना में ही प्रयोग करना चाहता है, साधना क्षेत्र में उतरना चाहता है, उसके लिए भी एक बार कम से कम कुंडली का विश्लेषण कराना अति आवश्यक है। उसके लिए ग्रह कैसी स्थितियाँ उत्पन्न कर रहे हैं यह भी उसको देखना अति आवश्यक है। चंद्रमा, गुरु, सूर्य, राहु, केतु आदि के अगर यह सब निश्चित काल दिशा की ओर जा रहे हैं, अगर उसकी कुंडली पर बहुत अच्छे प्रयोग दे रहे हैं, तभी वह साधना क्षेत्र में सफल हो सकता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को साधना में उतरने से पहले एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराना चाहिए, जिससे उसके ग्रह दोष आदि, साधना दोष आदि मिट जाते हैं और वह साधना क्षेत्र में जाने के लिए बहुत अच्छा मार्ग प्राप्त होता है उसे, और वह साधना क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। इसी आशीर्वाद के साथ कि सभी साधक अपने साधना क्षेत्र में उत्तम कार्य करेंगे और साधनाओं को सफलता प्राप्त करेंगे। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।